हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। अपने आज की इस क्लास में हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन सेट का अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमने पिछली क्लास में ऐड के डिफरेंट जो इंस्ट्रक्शंस थे और लॉजिकल ऑपरेशन एंड और पे बेस्ड कुछ इंस्ट्रक्शंस जो थे उनको डिस्कस किया। उसी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और एक और हमारा लॉजिकल ऑपरेशन है, दैट इज़ एक्स और ऑपरेशन। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन है XRA। XRA स्टैंड्स फॉर एक्स और विथ अक्यूमुलेटर। ठीक है, और यहाँ पे बिट बाय बिट गिवन रजिस्टर में या जो मेंशन किया गया रजिस्टर उसके कंटेंट्स और एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स के बीच में बिट बाय बिट एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा और रिजल्ट जो है वो एक्यूमुलेटर में ही स्टोर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर लिखा गया है XRAD, तो D के कंटेंट्स, रजिस्टर D के कंटेंट्स और एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स जो है उनमें एक्स और ऑपरेशन होगा बिट बाय बिट और रिजल्ट एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक ध्यान देना है कि हम जब जो लॉजिकल ऑपरेशन पढ़ रहे थे एंड और के ऑपरेशन, उसी तरीके से इसमें भी कैरी फ्लैग जो है वो ज़ीरो और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है वो दोनों ही ज़ीरो सेट कर दिए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि कैरी एंड ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग आर रीसेट। किसी फ्लैग का ज़ीरो होने का मतलब होता है फ्लैग इज़ रीसेट। तो ये डिफ़ॉल्ट दोनों ज़ीरो हो जाएंगे या रीसेट हो जाएंगे और रिजल्ट जो है एक्यूमुलेटर में आ गया है। अब आपका ये जो इंस्ट्रक्शन है, हमने ये बोला था कि हम मेंशन करेंगे रेड कलर में कि उसके कितना बाइट का इंस्ट्रक्शन है, कितने मशीन साइकिल और कितने टी स्टेट्स लगेंगे। अगर आप इसमें XRAD लिख रहे हैं तो ये 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन, 1 मशीन साइकिल और 4 टी स्टेट हो जाएगी। ठीक है, 1 बाइट सिंपल, इसके लिए कोई कोड होगा, ऑपकोड फैच किया जाएगा और ऑपकोड फैच का जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है वो 4T का होगा। अगर इसमें यहाँ पे इसकी जगह आप मेमोरी को मेंशन कर देते, XRAM लिख देते, तो M एक आपका वेरिएबल रजिस्टर है। ये रजिस्टर जो है वो रीड करता है या 8 बिट डेटा इसमें स्टोर होता है उस मेमोरी लोकेशन पे जहाँ का एड्रेस H और L पेयर में आपने ऑलरेडी स्टोर किया है। तो H और L पेयर के कंटेंट्स को एड्रेस की तरह ट्रीट किया जाएगा। प्रोग्राम काउंटर उस मेमोरी पे जाएगा, एक मेमोरी रीड और करेगा, और अगर M का इंस्ट्रक्शन आ जाता है तो आपका ये 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन लेकिन 2 मशीन साइकिल और 70 स्टेट्स आपके इसमें मेंशन हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपका ये मेमोरी एड्रेस्ड है और या वेरिएबल रजिस्टर M को मेंशन किया गया है तो हम एक मेमोरी रीड और परफॉर्म करते हैं, जैसा कि हम अपने प्रीवियस डिस्कशन में कंटिन्यू करते आए हैं। फिर उसके बाद में है XRI। हमने कहा था कि I जब भी आपके इंस्ट्रक्शन में आ रहा है तो वो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड को रिप्रेजेंट करता है और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में हम इंस्ट्रक्शन के साथ साथ नेक्स्ट लोकेशन पे और उस इंस्ट्रक्शन के पीछे ही हम अपना वो डेटा भी मेंशन करते हैं जिसके साथ हमें अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करवाना है या डेटा मूवमेंट करवाना है। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में पहला जो होगा वो आपका ऑपकोड होगा। ऑपकोड को फॉलो अप करता हुआ आपका वो डेटा आएगा जिससे कि आप ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं। एक्स और इमीडिएट विथ एक्यूमुलेटर, इट मीन्स आप एक्यूमुलेटर के साथ एक्स और फंक्शन करेंगे किस डेटा के साथ, जो कि ऑपकोड को फॉलो अप कर रहा है। तो यहाँ पे हमने लिखा है XRI A2। तो एक्यूमुलेटर में आप एक्यूमुलेटर के 8 बिट डेटा के साथ आप A2 को एक्स और फंक्शन करेंगे और रिजल्ट को आप एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देंगे। पहला बाइट ऑपकोड के लिए, दूसरा बाइट डेटा के लिए, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गया, 2 मशीन साइकिल्स और 7T स्टेट्स हो गए हैं। ठीक है, तो अगर आप एंड और एक्स और लॉजिकल ऑपरेशन के बाद हम वापस अपना जो एडिशन के हमने प्रोग्राम लिखे थे, इंस्ट्रक्शंस लिखे थे, उसी के सिमिलर सब्ट्रैक्शन के जो इंस्ट्रक्शन है उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला इंस्ट्रक्शन है SUB। इट स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्ट रजिस्टर फ्रॉम एक्यूमुलेटर। SUB, C लिखेंगे तो C के कंटेंट्स एक्यूमुलेटर में से सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएंगे। सिमिलरली अगर आप SUBM लिखेंगे तो मेमोरी पे रखे गए 8 बिट डेटा, उस मेमोरी लोकेशन पे रखा गया 8 बिट डेटा जो HL पेयर में
एड्रेस पे लिखा गया है। H और L में अगर आपका 2060 था तो इस लोकेशन का जो 8 बिट डेटा है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एक्यूमुलेटर में से। मेमोरी इज अ वेरिएबल रजिस्टर और इसका एड्रेस, लोकेशन का एड्रेस रहता है H और L में। जब भी ये आपका M जो है वो आएगा आपका लॉजिकल ऑपरेशन में, तो एक मेमोरी रीड होगा। आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है कंसिडर करने के लिए। और आप लोगों को जो आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है एज वेल एज सब्जेक्टिव में आप लोगों को कंफ्यूज करके एक गलत आंसर देने के लिए इसमें एक मार्जिन आ जाता है। डोंट रीड M वेरी सिमिलर टू C, M में एक मेमोरी रीड ज़्यादा होगा। तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट में से जो भी आपने मेंशन किया है उस रजिस्टर के कंटेंट्स जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, रिजल्ट आपका जो है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। अगर रजिस्टर मोड में आपने मेंशन किया है तो 1 बाइट 1 मशीन साइकिल 4 टी स्टेट्स, बिकॉज रजिस्टर्स जो है वो आपके माइक्रोप्रोसेसर के इंटरनल रजिस्टर्स हैं और वो 4th टी स्टेट में आप उस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर देते हैं। लेकिन अगर आपने मेमोरी के फॉर्म में मेंशन किया है तो 2 मशीन साइकिल लगेंगे और 7 टी स्टेट्स, 4 टी स्टेट्स ऑपकोड फैच के लिए और 3 टी स्टेट मेमोरी रीड के लिए। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है SUI, इट स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्ट इमीडिएट फ्रॉम एक्यूमुलेटर। अगेन ये एक इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसमें सब्ट्रैक्ट का इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। और क्या सब्ट्रैक्ट करना है? एक डेटा सब्ट्रैक्ट करना है, 8 बिट डेटा सब्ट्रैक्ट करना है जो ऑपकोड को फॉलो अप कर रहा है। इमीडिएटली हम मेंशन कर रहे हैं SUI 07H, मतलब एक्यूमुलेटर में से आप 07H को माइनस करिए और रिजल्ट को आप एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दीजिए और आपका जो भी रिजल्ट है उसके हिसाब से आपके फ्लैग जो है वो मॉडिफाई हो जाएंगे। 2 बाइट्स का इंस्ट्रक्शन है, ऑपकोड और डेटा, 2 मशीन साइकिल लगेंगे और 7 टी स्टेट्स लगेंगे। इसी का सिमिलर है आपका एक और जो हमने पढ़ा था ADC, एड एक्यूमुलेटर, ठीक है ना, एड टू एक्यूमुलेटर विथ कैरी। उसी तरीके से है SBB, सब्ट्रैक्ट सोर्स रजिस्टर और मेमोरी एंड बोरो फ्रॉम एक्यूमुलेटर। यहाँ पे बोरो के स्टेटस को भी कैरी फ्लैग का ही स्टेटस दिखाता है। अगर कैरी फ्लैग 1 है तो इसका मतलब ये कि प्रीवियस सब्ट्रैक्शन में एक बोरो जनरेट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि प्रीवियस सब्ट्रैक्शन में अगर बोरो जनरेट हुआ था तो उसको भी आप रिड्यूस कीजिए और सब्ट्रैक्ट कीजिए एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स में से। सिमिलर ऑपरेशन है जब आपको लिस्ट ऑफ डेटा को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर प्रीवियस सब्ट्रैक्शन में बोरो जनरेट हुआ तो उसे भी आप आगे नेक्स्ट जो आपका डेटा सब्ट्रैक्शन है उसमें आप उसे इंक्लूड करेंगे। सब्ट्रैक्ट SBB B भी हो सकता है, SBB M भी हो सकता है। अगर रजिस्टर को मेंशन करेंगे 1 बाइट 1 मशीन साइकिल 4 टी स्टेट्स, मेमोरी को मेंशन करेंगे तो 1 बाइट 2 मशीन साइकिल लेकिन 7 टी स्टेट्स लगेंगे। अगर एक्यूमुलेटर में इनिशियल कंटेंट्स 3F थे, B में 37H था और कैरी फ्लैग अगर सेट था तो SBB इंस्ट्रक्शन देने के बाद 3F एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स में से 37 B के कंटेंट्स और कैरी फ्लैग 1H ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आपको आंसर मिलेगा 7H। अगर आप SBBB का इंस्ट्रक्शन देते हैं और इनिशियल कंटेंट्स रजिस्टर्स के और कैरी फ्लैग का स्टेटस ये है, कैरी इज सिमिलर टू बोरो, कैरी और सब्ट्रैक्शन में इसे आप बोरो बोलते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन के बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो रजिस्टर है उनके कंटेंट्स क्या रहेंगे, एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स क्या रहेंगे, कितने टी स्टेट्स लगेंगे, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी का इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है SBI, सब्ट्रैक्ट इमीडिएट विद बोरो, मीन्स सब्ट्रैक्ट कीजिए एक्यूमुलेटर में से दिए गए 8 बिट डेटा को एज वेल एज बोरो को भी, कैरी फ्लैग को भी। अगर आपने SBI 14H लिखा है तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स में से 14H, और अगर आपका कैरी फ्लैग 1 था
तो 1 भी सब्ट्रैक्ट होगा और फाइनल जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, एक और एक, 2 मेमोरी साइकिल होंगे एग्जीक्यूशन के लिए, ऑपकोड फैच और डेटा रीड, और 70 स्टेट्स एग्जीक्यूशन में लगेंगे। ठीक है, तो अगर आप अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो सारे जो भी फ्लैग हैं वो फ्लैग रिजल्ट को रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर रिजल्ट 0 आया है, एक्यूमुलेटर में जो आपने फाइनल डेटा भेजा वो 0 हो गया है, तो 0 फ्लैग सेट हो जाना है। बोरो और कैरी जनरेट हुई है, तो बोरो और कैरी के अकॉर्डिंग कैरी फ्लैग सेट हो जाना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के इंस्ट्रक्शंस में आपके सभी फ्लैग्स जो है वो रिजल्ट को रिफ्लेक्ट करेंगे, इसलिए इनको हमने नहीं मेंशन किया है कि कौन सा फ्लैग सेट या कौन सा फ्लैग रीसेट हो जाएगा। दे कीप वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन। फिर एक अलग टाइप का एक नेक्स्ट जो टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो है डेटा मूवमेंट टाइप का, जो जिसमें हम डेटा को मूव कर रहे हैं, मूव इंस्ट्रक्शंस। मूव इंस्ट्रक्शंस में जैसे पहला एक एग्जांपल लेते हैं, वेरी सिंपल, मूव R1, R2। व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर? ये इंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करता है कि मूव डेटा फ्रॉम सोर्स R2। यहाँ ध्यान रखिएगा कि आप जब इस तरह से मेंशन कर रहे हैं तो सेकेंड जो आपने रजिस्टर लिखा है वो सोर्स है और फर्स्ट जो आपने रजिस्टर मेंशन किया है वो डेस्टिनेशन है। मूव डेटा फ्रॉम सोर्स R2 टू डेस्टिनेशन रजिस्टर R1। मूव इज बेसिकली कॉपी फंक्शन। मूव इंस्ट्रक्शन के बाद में R2 के जो 8 बिट डेटा है वो R1 में मूव कर जाता है, लेकिन वो R2 में भी इंटैक्ट रहता है। तो दिस इज बेसिकली अ कॉपी फंक्शन जो कि सोर्स से डेस्टिनेशन में जो कंटेंट्स है ये डेटा को मूव करता है और कॉपी कर देता है। यही डेटा R2 में भी मेंटेन्ड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मूव करने पे आपका जो जनरली आप मूव फाइल इसमें करते हैं तो वो अपने ओरिजिनल जो डेस्टिनेशन है या ओरिजिनल जो सोर्स है वहाँ से वो हट के आपके डेस्टिनेशन पे चली जाती है। तो ऐसा यहाँ 8085 के इंस्ट्रक्शन सेट में नहीं हो रहा है। थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए इसको ध्यान देके और इसे याद करने की कोशिश करें। ठीक है, और इसमें जो सेकेंड रजिस्टर मेंशन किया जाएगा वो सोर्स होगा और फर्स्ट रजिस्टर डेस्टिनेशन होगा। ये जनरली आपको गिवन इंस्ट्रक्शन जो सेट है उसके बाद कंटेंट्स और फाइनल रिजल्ट्स कैलकुलेशन के लिए बहुत सारे वैरायटी में इस तरह से आपसे प्रॉब्लम पूछी जाएगी। मूव C, B, तो C के कंटेंट्स जो है वो B में आ जाएंगे। मूव A, M करेंगे तो मेमोरी लोकेशन के जो कंटेंट्स हैं वो A में आ जाएंगे। कौन सी मेमोरी लोकेशन? जिसका एड्रेस H और L में स्टोर किया गया था। अगर H और L में 2060 है तो 2060 लोकेशन पे स्टोर किया गया डेटा, अगर वो डेटा 30H था तो वो डेटा एक्यूमुलेटर में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी 30H मेंटेन रहेगा। ठीक है, अगर रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है तो 1 बाइट 1 मेमोरी साइकिल और 40 स्टेट्स, लेकिन अगर आपका मेमोरी में आपने इसको मेंशन किया है तो 1 बाइट 2 मेमोरी साइकिल और 70 स्टेट्स। बी केयरफुल, अगर आपका डेटा मूव का इंस्ट्रक्शन है तो उस इंस्ट्रक्शन के बाद कोई भी फ्लैग जो है वो चेंज नहीं होता है। अगर आप सिंपली डेटा को एक जगह से सोर्स से डेस्टिनेशन पे मूव कर रहे हैं तो आपका फ्लैग की जो इनिशियल कंडीशन थी उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आपने मान लीजिए कि मूव करके एक्यूमुलेटर में 0 डाला है तो आपके मूवमेंट के बाद एक्यूमुलेटर में जो डेटा है वो 0 है, लेकिन वो 0 फ्लैग को सेट नहीं करेगा। ठीक है, बी केयरफुल अबाउट दिस स्टेटमेंट। नो फ्लैग्स आर चेंज इफ वी आर डिस्कसिंग इंस्ट्रक्शन फॉर मूवमेंट, डेटा मूवमेंट। ओके, then comes next instruction MVI, move immediate 8-bit data to register or memory। immediate addressing mode है। MVI B 24H, what does it mean? 24H जो है उसको रजिस्टर B में लिख दिया जाए। ऑपकोड के पीछे पीछे वो डेटा है जो आप कॉपी करना चाहते हैं, जो आप लिखना चाहते हैं, जो आप भेजना चाह रहे हैं।
डेस्टिनेशन रजिस्टर पे। और इसी तरीके से आप M में भी इसी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। रजिस्टर के साथ अगर आप मूव करवाएंगे तो ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, ये ऑपकोड और ये डेटा, तो 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन, 2 मेमोरी साइकिल, 70 स्टेट्स। अगर MVI M के साथ हो रहा है, इंस्ट्रक्शन 2 ही बाइट का होगा, पहला इसके लिए फिर दूसरा इस डेटा के लिए, लेकिन 3 मेमोरी साइकिल चाहिए होंगे, एक ऑपकोड के लिए, दूसरा डेटा के लिए और तीसरा लोकेशन के लिए, किस लोकेशन पे आप 35H लिखना चाह रहे हैं। इस इंस्ट्रक्शन के बाद आपका जो H और L में 2060 था, जिसमें ओरिजिनली 30H स्टोर किया हुआ था, इस लोकेशन पे आप 35H मूव करवा देंगे, लिख देंगे। ठीक है ना, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस इंस्ट्रक्शन में पढ़ा है कि HL पे 2060 लिखा हुआ है, ये एड्रेस है, और हमने कहा था कि वहाँ पे 30H लिखा हुआ है। अगर आपने MVI M 35H दिया तो 2060 लोकेशन पे 35 लिख दिया जाएगा। इसी तरीके से एक और आपका डेटा मूव करने का इंस्ट्रक्शन है जिसे हम बोलते हैं STA। STA स्टैंड्स फॉर स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्ट, मीन्स एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को स्टोर कीजिए डायरेक्टली। कहाँ पे? जो मेमोरी एड्रेस हम इस इंस्ट्रक्शन के पीछे, ऑपकोड के पीछे फॉलो अप करते हुए मेंशन कर रहे हैं। STA ऑपकोड, ये ऑपकोड फैच करते ही माइक्रो प्रोसेसर को पता चलेगा कि मुझे एक्यूमुलेटर के, जो मेरे एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स हैं, उनको मुझे कहीं भेजना है, और जहाँ भेजना है वो मेमोरी का लोकेशन नेक्स्ट जो है बाइट में या नेक्स्ट उस पे लोकेशन पे लिखा गया है। 16 बिट का एड्रेस होगा और आपका जो डेटा स्टोरेज है, जो मेमोरी है, वो 8 बिट की है। तो आपका प्रोग्राम काउंटर पहले 8 बिट में एक एड्रेस का रेंज पड़ेगा, फिर दूसरा, तो पहले वो LS भी पढ़ के लाएगा और फिर आप MS भी पढ़ के लाएंगे। 2 बाइट लगा के आप मेमोरी का एड्रेस पढ़ेंगे और मेमोरी का एड्रेस पढ़ के प्रोग्राम काउंटर पे आप वो एड्रेस जो है वो आप ट्रांसपोर्ट कर देंगे और उसके बाद इस लोकेशन पे एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स चले जाएंगे। तो 2005 पे आप जो लिखना चाह रहे थे एक्यूमुलेटर में, अगर इनिशियली 17H था तो इस लोकेशन पे 17H स्टोर हो जाएगा। अब देखिए, इस इंस्ट्रक्शन को अगर आप हेक्साडेसिमल कीबोर्ड से अगर आप अपने मेमोरी में फीड करेंगे तो कितने आपको बाइट लगेंगे? एक STA का ऑपकोड लगेगा। STA के बाद 2 बाइट में आप अपना एड्रेस मेंशन करेंगे। ठीक है ना, 2 बाइट लगेगी क्योंकि आपकी मेमोरी में तो 8 बिट ही स्टोर हो सकती है, एड्रेस आपका 16 बिट का है। 2 बाइट लगेगी। पहले आप एक पोर्शन को स्टोर करेंगे, फिर दूसरे पोर्शन को स्टोर करेंगे, तो आपको 3 बाइट लगेगी STA 2005H को लिखने में। और ये एड्रेस मिल गया। इस एड्रेस को मिलने के बाद आप उस लोकेशन पे मेमोरी राइट भी करेंगे, उस लोकेशन पे एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को लिखेंगे ना। पहले आपने ऑपकोड पढ़ा, फिर आपने एक सेक्शन पढ़ा एड्रेस का, फिर दूसरा सेक्शन पढ़ा, 3 मशीन साइकिल में आपने इसको पढ़ा, चौथे मशीन साइकिल में आप प्रोग्राम काउंटर पे 2005 आ जाएगा और एक मेमोरी राइट और होगा। तो 4 मशीन साइकिल लगेंगे और T स्टेट कितनी लगेगी? 4 ऑपकोड फैच के लिए, 3 मेमोरी रीड, फिर 3 मेमोरी रीड, फिर 3 मेमोरी राइट। तो टोटल आपको 13 T स्टेट्स लगेंगी। और ये भी एक डेटा मूव का इंस्ट्रक्शन है, इसलिए नो फ्लैग्स विल बी चेंज, नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी है और ये प्रोग्राम में बहुत काम आता है जब हमें अपने एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को एक लोकेशन पे स्टोर करना है। इसी का सिमिलर है LDA, दैट स्टैंड्स फॉर लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि जो आपको एड्रेस हम मेंशन कर रहे हैं उस एड्रेस के कंटेंट्स को एक्यूमुलेटर में लोड कर दीजिए। LDA एक ऑपकोड के लिए 1 बाइट, फिर आपकी 2 बाइट्स इस एड्रेस को पढ़ने के लिए, और इस एड्रेस को पढ़ने के बाद में आप प्रोग्राम काउंटर पे 3060 प्लेस कर देंगे और प्रोग्राम काउंटर इस 3060 लोकेशन से एक डेटा लाएगा, 3060 को फिर एक और रीड करेगा। तो ऑपकोड फैच,
मेमोरी रीड, फिर आपका मेमोरी रीड, एक सेक्शन आपका LSB या MSB आपने एड्रेस का पढ़ा, उसके लिए मेमोरी रीड, फिर दूसरा सेक्शन आपने एड्रेस का पढ़ा, उसके लिए मेमोरी रीड, और इस मेमोरी को पढ़ा उसके लिए फिर मेमोरी रीड। तो 4 मशीन साइकिल लगेंगे, लिखने में 3 बाइट्स ही लगेंगे और 13 T स्टेट्स लगेंगे और कोई भी फ्लैग चेंज नहीं होंगे। तो इस सेक्शन में हमने फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो डिस्कस करे हैं माइक्रो प्रोसेसर 8085 के इंस्ट्रक्शन सेट के। अपने अपकमिंग वीडियो में भी हम इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और कुछ जो हमारे आगे के इंस्ट्रक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।